बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से विवाह में विलंब होता है और अगर किसी खास वजह से, किसी खास कारण से विवाह में विलंब हो रहा है तो इस विलंब की समस्या को कैसे दूर किया जाए। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो, बहुत कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में हर बुधवार को पार्वती मंगल का पाठ करना चाहिए। पार्वती मंगल का पाठ करने से खास तौर से बालिकाओं के विवाह के योग अगर बहुत कमजोर हों तो वो योग बनने लगते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विवाह होने में आखिर विलंब कब होता है और ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। देखिए, आम तौर पर विवाह के लिए दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं, दो आचार्य जिम्मेदार होते हैं, शुक्र और बृहस्पति। इन दोनों के कारण विवाह अच्छा, सुखद और शीघ्र होता है। शनि, मंगल और सूर्य ये विवाह में विलंब के सबसे प्रबल कारण हैं। इन तीनों के कारण अलग अलग वजहों से विवाह में विलंब हो जाता है। राहु की वजह से विवाह में विलंब भी होता है और आगे चल करके विवाह टूट भी जाता है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी बृहस्पति भी विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनता है और अगर बृहस्पति ये कारण बन जाए तो बृहस्पति की वजह से विवाह हो ही नहीं पाता। अब ये जानते हैं कि शनि की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है और उस विलंब को दूर करने का समाधान क्या है। देखिए, शनि आम तौर पर व्यक्ति को करियर की तरफ झुका देता है। ऐसी दशा में व्यक्ति अपने करियर को प्राथमिकता देता है, करियर में लगा रहता है और इसी वजह से विवाह में विलंब होता है। ऐसी दशा में करियर तो बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन विवाह का समय बीत जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें। शनिवार को मीठी चीजों का दान करें और सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो काली चीजों का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दें। अब जानते हैं कि मंगल की वजह से विवाह में कैसे विलंब होता है और अगर मंगल की वजह से विलंब हो रहा है तो इसे कैसे ठीक किया जाए। देखिए, मंगल के प्रभावशाली होने पर व्यक्ति विवाह के चुनाव में बहुत समय लेता है। सोचता है और बेहतर रिश्ता आएगा तब करेंगे, और बेहतर रिश्ता आएगा तब करेंगे। ऐसे में आम तौर पर कोई रिश्ता समझ में ही नहीं आता। व्यक्ति को हर रिश्ते में, हर प्रस्ताव में कमियां दिखती हैं। ऐसा करते करते विवाह की उम्र निकल जाती है और शादी नहीं हो पाती है। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः पार्वती मंगल का पाठ करें। शुक्रवार को देवी के मंदिर में, मां दुर्गा का मंदिर हो, मां काली का हो, मां लक्ष्मी का हो, लाल फूल अर्पित करें। विवाह के प्रस्तावों पर जो विवाह के रिश्ते आ रहे हैं उसमें मंगलवार को विचार ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है और इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। सूर्य का प्रभाव होने से व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां काफी ज्यादा होती हैं। व्यक्ति परिवार के लिए समर्पित हो जाता है और अपने विवाह को प्राथमिकता नहीं देता। उसे लगता है कि परिवार की जिम्मेदारियां निभाई जाएं, शादी हो या ना हो। यहां पर आम तौर पर बहुत बार विवाह
हो ही नहीं पाता। तो अगर सूर्य की वजह से आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में लाल चंदन मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सूर्य देव के सामने 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अपने पिता का विशेष सम्मान करें और रविवार के दिन नमक ना खाएं। तो आज हमने बात की विवाह में विलंब के कारणों की और उसके निवारण की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बिना वजह के आपको अपयश मिलता हो, बदनामी मिलती हो तो क्या करेंगे? नियमित रूप से जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, सड़क के कुत्ते होते हैं, उनको बिस्किट या रोटी खिलाइए। रविवार को गाय को गुड़ खिलाइए और लकड़ी के फर्नीचर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। जो बेवजह अपयश मिलने की समस्या है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी।